बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज के वीडियो में हम एक आतिश परस्ती के बारे में बात करने वाले हैं और अल्लाह ताला ने आतिश परस्ती की दुआ कैसे कबूल की। नाजरीन, सुनते हैं आज का और एक दिलचस्प वाक़या। हज़रत अबू अब्दुल्लाह रसिया अपनी एक किताब तोहफा में लिखते हैं कि बागदाद में एक गरीब शख्स रहता था जो निहायत साबिर व आबिद था। एक दिन वो रात के वक्त नमाज के लिए उठा तो उसके बच्चे भूख की वजह से रो रहे थे। जब वो नमाज अदा कर चुका तो उसने अपने बच्चों और बीवियों को बुलाया और कहा, बैठो और अल्लाह ताला के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो और देखो कि अल्लाह व तबारक ताला कैसे दुरूद पाक की बरकत से हमें गनी करता है। चनाचे वो सब बैठ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दुरूद के तोहफे भेजना शुरू कर दिए। अभी ये दुरूद पाक की महफिल चल रही थी कि दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते बच्चे तो सो गए और अल्लाह ताला ने उस नेक मर्द पर भी नींद तारी कर दी। जब आँख सो गई तो किस्मत जाग उठी और वो शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की दौलत नसीब हुई और सुल्तान दो जहां नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को तसल्ली दी और फरमाया, जब अल्लाह ताला के हुक्म से सुबह होगी तो ए प्यारे उम्मती, तुझे फला मजूसी के घर जाना होगा और इसे मेरा सलाम कहना। नेज़ ये कहना कि तेरे हक में जो दुआ है वो कबूल हो चुकी है और तुझे अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के दिए में से मुझे यानी कासिद को दे। ये फरमा के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और वो नेक मर्द और साबिर मर्द बेदार हुआ तो मसरत व शादमानी से झूम था। लेकिन उसने दिल में सोचा कि जिसने भी ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो इसने अल हक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देखा, क्योंकि शैतान की ये औकात नहीं कि वो हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में आए, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। और साथ यही भी सोचा कि ये भी तो महल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक आग की पुजारी मजूसी की तरफ भेजे और फिर इसको सलाम भी फरमाए। ये कैसे हो सकता है? वो परेशान था, लेकिन वो फिर भी सो गया। तो फिर किस्मत का सितारा चमका। फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही हुक्म दिया। अल्लाह अल्लाह करते जब सुबह हुई तो वो नेक शख्स उस मजूसी के घर पहुंचता हुआ पहुंच गया। मजूसी का घर तलाश करने में कोई दुश्वारी न हुई, क्योंकि वो बहुत मालदार था, उसका कारोबार बहुत वसी था। जब वो शख्स उस मजूसी के सामने हुआ तो चूंकि मजूसी के कारकंदे काफी थे, इसने उस अजनबी शख्स को देखकर पूछा, क्या आपको कोई काम है? उस मर्द सालिया ने फरमाया, मेरे तेरे दरमियान अलहदगी की बात है। तो उस मजूसी ने अपने नौकरों और गुलामों को हुक्म दिया कि वो बाहर चले जाएं। जब वो सब बाहर चले गए तो उस मर्द सालिया ने कहा, तुझे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भेजा है। ये सुनकर मजूसी ने सवाल किया, कौन तुम्हारा नबी है? उस सालिया मर्द ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनकर मजूसी ने कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि मैं मजूसी हूँ और मैं उनके लाए हुए दीन को नहीं मानता? उस पर उस मर्द सालिया ने फरमाया, जानता हूँ, लेकिन मैंने दो बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसी बात की ताकीद फरमाई है। ये सुनकर मजूसी ने उस शख्स को अल्लाह व सजना ताला की कसम दिलाई कि क्या वाकई तुझे तुम्हारे नबी ने भेजा है? उसने कहा, अल्लाह ताला मेरा गवाह है और मुझे यही फरमाया गया है। फिर उसके बाद मजूसी ने पूछा, और क्या कहा है?
उस नेक मर्द ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद ये फरमाया कि तू अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से मुझे कुछ दे और ये कि तेरे हक दुआ कबूल हो। उस मजूसी ने पूछा, तुझे मालूम है कि वो कौन सी दुआ है? उसने जवाबन फरमाया, मुझे इल्म नहीं। फिर मजूसी से कहा, मेरे साथ अंदर आए, तुझे बताता हूँ कि वो कौन सी दुआ है। जब मैं अंदर गया और बैठा तो मजूसी ने कहा, आप अपना हाथ बढ़ाए ताकि मैं आपके हाथ पर सलाम कबूल करूं। और उसने हाथ पकड़कर कलमा हक पढ़ने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने अपने हमनशीन को और कारकर्दों को बुलाया और उनसे कहा, सुन लो, मैं गुमराही में था, अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, मैंने हिदायत कबूल कर ली और मैंने तास्कीद की और मैं ईमान लाया हूँ। अल्लाह ताला बड़ा और उसके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लिहाजा तुम में से जो ईमान ले आए तो उसके पास जो मेरा माल है वो उस पर हलाल है, और जो ईमान न लाए वो मेरा माल अभी वापस कर दे और आइंदा न मुझे देखने न इसे देखता हूँ। तो चूंकि इसके माल से काफ़ी मखलूक तिजारत करती थी, इसके ऐलान से अक्सर उन में से ईमान ले आए और जो ईमान न लाए वो उसका माल वापस करके चले गए। फिर उसने अपने बेटे को बुलाया और फरमाया, बेटा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, लिहाजा अगर तुम भी इस्लाम कबूल कर लो तो मेरे बेटे और मैं तेरा बाप हूँ, वरना आज से न तू मेरा बेटा और न मैं तेरा बाप। ये सुनकर बेटे ने कहा, अब्बा जान, जो आपने रास्ता इख्तियार किया है मैं इसी की मुखालिफ हरगिज नहीं करूँगा। लीजिए, सुन लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर उसने अपनी बेटी को बुलाया जो कि अपने ही भाई के साथ शादीशुदा थी और ये मजूसियों के मजहब के मुताबिक था। उसने अपनी बेटी से भी वही कुछ कहा जो अपने बेटे से कहा था। ये सुनकर बेटी ने कहा, मुझे कसम है खुदा की, मेरी शादी के दिन से आज तक अपने भाई के साथ मेलाप नहीं हुआ, बल्कि मुझे सख्त नफरत रही है। और उसने भी कलमा हक पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये सुनकर बाप बहुत खुश हुआ। फिर उसने मर्द साले से कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं आपको वो दुआ बताऊं जिसकी कबूलियत की खुशखबरी आप मुझे सुनाएं? यहाँ तशरीफ लाए हैं, और वो क्या चीज़ है जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे राजी किया है? मर्द साले ने फरमाया, हाँ ज़रूर बताए। उसने कहा, जब मैंने अपनी बेटी की शादी अपने बेटे से की थी तो मैंने आम दावत की थी, सब लोगों को खाना खिलाता रहा, हत्ता कि एक शहरी का देहाती सब खा गए। जब सब खाकर फारिग होकर चले गए तो चूंकि मैं थक कर चूर हो चुका था, मैंने मकान की छत पर बिस्तर लगाई और आराम कर दूं। और मेरे पड़ोस में एक सैयदजादी जो कि सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से हैं और उसकी छोटी छोटी बच्चियां रहती थी। जब मैं ऊपर लेटा तो मैंने एक साहबजादी से सुना, वो नन्ही बच्ची अपनी वालिदा मोहतरम से कह रही थी, अम्मी जान, आपने देखा कि हमारे पड़ोस मजूसी ने क्या कहा है? हमारा उसने दिल दुखाया है, सबको खिलाया, मगर हमें उसने पूछा तक नहीं है। अल्लाह ताला से हमारी तरफ अच्छी जज़ा न है। जब मैंने उस नन्ही शहजादी की ये बात सुनी तो मेरा दिल फट गया और सख्त कोफत हुई। हाय, मैंने ऐसा क्यों किया?
मैं जल्दी से नीचे उतरा और पूछा कि ये कितनी शहजादियां हैं, तो मुझे बताया गया कि ये 3 शहजादियां हैं और एक उनकी वालिदा मोहतरमा है। मैंने खाना चुना और 4 बेहतरीन जोड़े कपड़ों के लिए और कुछ नकदी रखकर नौकरानी के हाथ उनके घर भेज दिए और खुद मैं दोबारा मकान की छत पर चढ़कर बैठ गया। जब वो चीज़ें जो मैंने हाजिर की थी उनके यहाँ पहुंची तो वो बहुत खुश हुए और शहजादी ने कहा, अम्मी जान, हम कैसे ये खाना खा लें, हालांकि भेजने वाला मजूसी है। ये सुनकर उन शहजादियों के वालिद मोहतरम ने फरमाया, बेटी, ये अल्लाह ताला का रिज़्क है, इसने भेजा है। तो इस पर इन शहजादियों ने कहा, हमारा मतलब ये नहीं अम्मी जान, बल्कि हमारा मतलब है कि हम इस खाने को हरगिज नहीं खा सकते जब तक वो मजूसी है। पहले उसके लिए अपना नाना जान की शफात से इसके मुसलमान होने और इसके जितने होने के लिए अपना नाना के कि अल्लाह से दुआ करें। इन शहजादों ने दुआ करना शुरू की और उनके वालिद मोहतरम आमीन कहती रही। लिहाजा ये वो दुआ है जिसकी कबूलियत की बशारत हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे हाथ भेजी है। और अब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील यूं करता हूं कि जब मैंने अपनी बेटी की शादी अपनी बेटी से की थी तो मैंने सारी जायदाद में से निस्फ इन लड़की को दी थी और निस्फ मैंने रखा था। और अब चूंकि हम सब मुसलमान हो गए और इस मुबारक इस्लाम ने दोनों बहन भाई के दरमियान जुदाई कर दी, अब वो माल जो उनको दिया था अब वो